आज तक मुझे याद है उस माँ ने कितना कुछ किया, लेकिन मैं उस पोजीशन में था कि उसके कदमों में बैठ करके उसके लिए दुआ भी नहीं कर सकता था कि अल्लाह उसे जन्नत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब माशाल्लाह इनकी जो मोहब्बत है, मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह ने इनको चुना है, ये ईमान लेके आए हैं और इस तरह से माशाल्लाह ये आज फॉलो करते हैं इस्लाम को और नबी की सुन्नतों को और नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह। ये अल्लाह की राह में लोगों के बच्चों के लिए निकले हुए हैं, तो इनके लिए दुआ करना। और यूपी के और हिंदुस्तान के सारे लोगों से मैं बोलता हूं कि जहां जहां से ये गुजरे, जहां जहां ये है वहां जाना और इनकी मदद भी करना और इनसे मदद लेना भी। कि मैं इस्लाम में, यकीनन मैं इस्लाम में आया हूँ और मैंने इस ताल्लुक से कभी वीडियोस नहीं बनाया, लेकिन इस्लाम में आने के बाद यकीन जाने ना, मेरा एक दर्द है, एक गम है। मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस देखे। मुझे सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ और जो आजमाइशें पेश करनी पड़ी ना, वो अपने कम्युनिटी में ही करनी पड़ी। क्योंकि घर में तो 2 महीना 3 महीना इवन 6 महीना मुझे मारा गया, पीटा गया, एक्सटॉर्शन किया गया, सरिया डाल दिया गया, पीछे एसिड फेंका गया, सर में लोहा लाने की वजह से सोचो क्या क्या इनके साथ हुआ। लेकिन उसके बाद भाई खतनों के नाम पे मेरे को मस्जिद से निकाला जाता, क्या कुछ नहीं किया जाता। ये सारी ओवरऑल एक चीज़ हुई। लेकिन फिर भी लोग ये कहते थे ना, तू आरएसएस का आदमी है, तू बजरंग का दल का आदमी है। पूरी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन कभी ये मेरे को जताने की ज़रूरत नहीं है मैं कौन हूँ, क्या हूँ। लेकिन ये सोच कि तिब्बे नबी को आगे बढ़ाना क्यों जल्दी की। जब मुझे एक बीमारी हुई थी कैंसर, जिसकी वजह से तिब्बे नबी को ज़्यादा उरूज में लाने का एक रीज़न था सबसे बड़ा। तो उस समय फाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा वीक था। कुछ लोगों ने डोनेशन इकट्ठे करने के लिए मेरे ताल्लुक से वीडियोस चलाए थे। तो वो वीडियो घूमते फिरते मेरी माँ के पास पहुँचा और मेरी माँ ने जब ये सुना तो घर में झूठ बोली कि मेरे को गांव जाना है, और झूठ बोल करके मेरे से मिलने आई। जबकि माँ ने बहुत मारा भी था उस समय, चलो माँ का प्यार था, लेकिन माँ का वो भी प्यार था कि वो बगैर बताए घर से चुपके मिलने आ गई, क्योंकि वो बिलोंग करती थी डॉक्टर फैमिली से। तो माँ आई चुप करके मिलने। मैं उस समय बेड पे था, फाइनेंशियली कुछ नहीं, देखा, रोने लगा मैं माँ को। माँ आई, माँ रोने लगी, माँ फिर डांटने भी लगी, तू क्या हो गया, तू क्या हो गया। माँ थी भाई, रोने लगी। तो सही बात है यार भाई। माँ आई, बैठी, मैं कुछ खिदमत नहीं कर पाया। मेरी वाइफ भी बोलती थी एक साड़ी दे दो, मैं सोचता था एक पायल दे दो, कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उस समय मैं खुद टूटा हुआ था। लेकिन ये है कि रात में पैर दबा देना, और ये क्योंकि उससे पहले की जिंदगी भाई मेरी अलग थी। इस्लाम में आने के बाद माँ को गाली देना, बात बात पे झाड़ जड़ो देना, लेकिन इस्लाम में आने के बाद थोड़ा अखलाक बदलने की कोशिश की, जैसे कि इस्लाम ने बताया। भाई रात में थोड़ी सी खिदमत करने का मौका मिला, लेकिन 1 हफ्ता कैसे गुजर गए बच्चों में माँ का पता ही नहीं चला। माँ जाते जाते माँ के ना एक जुमले थे, वो जुमला मेरे को ना आज तक वो हौसला देता है। क्या बात? माँ ने ये कहा था, बेटा तू क्यों इस्लाम कबूल किया, किस लिए आया मुझे ये नहीं पता, लेकिन तू जैसा आज है ना ऐसे ही हमेशा रहना। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जुमला सुनने के बाद ना मेरे अंदर हुआ, नहीं, माँ को मैंने अपने दीन की थोड़ी सी मतलब कोशिश की, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी बनती थी मैं कलमा पढ़ा था, क्योंकि जाहिर सी बात मुझे भी पता है क्या फैत है क्या नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैंने सोचा कलमा पढ़ा दूं, लेकिन शैतान मेरे ऊपर हावी हो गया, क्योंकि नेकी के, इसीलिए कहा जाता है नेकी के काम में ताखिर ना करो, जल्दी करो। मैंने ये सोचा नहीं, अभी थोड़ा दिखाया, थोड़ा और रुकता हूँ, थोड़ा और पेश करूंगा, थोड़ा और दिखाऊंगा, थोड़ा और मुतासिर करूंगा। वो शैतान इस तरह हावी हो गया था भाई कि थोड़े थोड़े के चक्कर में मैंने कहा अभी रहने देते हैं, बाद में करते हैं। माँ गई, मेरे को अंदर से घबराहट महसूस हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, कर लेना चाहिए था। मैंने वाइफ को बोला, हम लोग सुबह बैठे, वाइफ को मैं बोला, गुड़िया ऐसा नहीं है, माँ को समझाना चाहिए था, बोलना चाहिए था, करना चाहिए था। इतने देर में रात को खबर आती माँ का स्ट्रोक हुआ और डेथ कर गई। तो मेरे होश उड़ गए। उस समय मेरे पैर के तले जमीन खिसक गया। मैं सोचा ये मैंने क्या किया, सबसे बड़ी कितनी बड़ी गलती की कि कल के चक्कर में मैंने इतना बड़ा नुकसान करके बैठ गया। मैं रोने लगा और वहीं से मैंने फौरन फ्लाइट किया। मैं आखिरी बार माँ को देखना चाहता हूँ, क्योंकि घर का मामला अलग था, वो तो पहले भी बहुत ज़्यादा मार देना चाहते थे। फिलहाल मैंने उस समय कुछ नहीं सोचा, बच्चों को लिया, वाइफ को लिया, मैं निकल गया। यकीनन मैं जब गया ना, वहाँ कोई मिलने नहीं दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ सोशलाइज, लेकिन फिलहाल मौका मिला, मैं गया। 15 मिनट का टाइम दिया गया, मैं गया। मैं माँ के कदमों के पास बैठा हूँ
मैं यही सोच रहा हूं कि जिस माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखे, पूरी जिंदगी भर कुर्बानी दी, बड़ा किया, घर में सबसे ज्यादा मोहब्बत की, कितनी सारी कुर्बानियां थी उस माँ की, शायद मैं अपनी जबान से वो बयान नहीं कर सकता हूँ। इतनी कुर्बानियां उस माँ की मेरे लिए थी, और यकीनन वो कुर्बानी आज तक मुझे याद है, उस माँ ने कितना कुछ किया। लेकिन मैं उस पोजीशन में था कि उसके कदमों में बैठ करके उसके लिए दुआ भी नहीं कर सकता था कि अल्लाह उसे जन्नत दे, क्योंकि उसका खात्मा बिल खैर ही नहीं हुआ। आज तक मैं जब भी कब्रिस्तान जाता हूँ, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करता हूँ, लेकिन अपने माँ बाप के लिए दुआ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आज मुझे एहसास जताना पड़ता है कि मैं मुसलमान हूँ कि नहीं हूँ। ये क्वेश्चन रहता है। एक वहां से मुझे आंसर मिला कि किसी भी नेकी के काम में ताखिर नहीं करना, लेट नहीं करना। एक ही इसके बाद एम बनाया कि नहीं, अब ताखिर नहीं करेंगे, अब इंशाल्लाह जल्दी जल्दी काम करेंगे। और फिर उसके बाद हमने काम शुरू किया। आपको पता है कि अभी तक हम लोगों ने 16 लाख से भी ज्यादा लोगों की काउंसलिंग की है। आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे आओ, आपको सब पता चल जाएगा कितने पेशेंट्स रिकवर हुए। मकसद यही है, अच्छी चीजें खाओ, अच्छी ग़िज़ाएं लाइफस्टाइल मैटर को। और अयादत करने का मकसद यही है, अगर आप बीमार हो, परेशान हो, या अपनी बीमारियों का इलाज करते करते थक गए हो, तो आप तिब्बे नबी को अपनी जिंदगी में शामिल करो। बस इस बात से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। तो तिब्बे नब्बी से इलाज कराओगे, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।